हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं। रुक्मिणी, चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहां गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है, और जब ये प्रसन्न होता है तब मैं भी प्रसन्न होता हूं। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूं। तुम्हारी बांसुरी से कितने मधुर स्वर निकलते हैं। जैसे तुम्हारे धनुष से लक्ष्यभेदी बाण है ना? मेरे धनुष से निकलने वाले बाण शत्रु को घायल करते हैं, पर तुम्हारी बांसुरी से जो मधुर स्वर निकलते हैं वो शत्रु को भी सम्मोहित कर लेते हैं। पार्थ, इसी कारण तुम धनुष छोड़कर हाथ में बांसुरी न ले लेना। रुक्मिणी, तुम आ गई। अरे, आप तो ध्यानभंग थे, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? रुक्मिणी, तुम्हारे नूपुर मुझे बता देते हैं कि तुम आ गई हो। तुम्हारे आते ही मेरे हृदय की स्पंदनें मुझे बता देती हैं कि रुक्मिणी आ गई है। रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्राण हो। बस बस बस। स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। बचपन में जो मक्खन आप चुराया करते थे उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा, तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था। रुक्मिणी, शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मामा श्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं। रुक्मिणी, चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी। अब आपको राजनीति की तरफ थोड़ा कम और अपनी बहन सुभद्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमें तो उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। उसकी शादी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये भूल रहे हैं कि विवाह के लिए वर वधू दोनों की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। रुक्मिणी, उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो स्वयं ही चला आएगा।
आपकी चाल मेरी समझ में आ गई कन्हैया। चाल? कौन सी चाल? यही अर्जुन को द्वारका लेकर आने की। आप हमेशा सबसे 100 कदम आगे रहते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। कदाचित इसी कारण आप कह रहे थे कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही द्वारका चला आएगा। वासुदेव। बहुत देर कर दी तुमने। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है, और जब ये प्रसन्न होता है तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूँ। बंसीधर, बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया तुमने? तुम्हारी बांसुरी से कितने मधुर स्वर निकलते हैं। जैसे तुम्हारे धनुष से लक्ष्यभेदी बाण है ना? मेरे धनुष से निकलने वाले बाण शत्रु को घायल करते हैं, पर तुम्हारी बांसुरी से जो मधुर स्वर निकलते हैं वो शत्रु को भी सम्मोहित कर लेते हैं। पार्थ, इसी कारण तुम धनुष छोड़कर हाथ में बांसुरी न ले लेना। जब तुम धनुष अपने हाथ में धारण करते हो तो वही धनुष शत्रु को एक दिव्य अस्त्र जैसा लगता है। पार्थ, अब भविष्य में देखने का प्रयास करो और नए नए अस्त्रों का संग्रह करके अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो जाओ। वासुदेव, तुम भी तो एक महान योद्धा हो, परंतु मैंने कभी तुम्हें शस्त्रास्त्रों का संग्रह करते नहीं देखा। तुम बाणों से कम और बुद्धि से ज्यादा काम लेते हो। प्रिय मित्र अर्जुन, जब तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मेरा मित्र हो और मेरे साथ पांडवों का सामर्थ हो और बलराम जैसा समर्थ योद्धा मेरा भाई हो, फिर मुझे अस्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? एक बात कहूं मुकुंदा? कहो। तुम और भीम भैया एक जैसे हो। कैसे? भीम भैया को भी अपने बाहुबल का सार्थ अभिमान है, उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है। उसी तरह मुकुंदा, तुम्हें अपने बुद्धि बल पर विश्वास है। कदाचित इसी कारण तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करने से पहले अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हो। आज क्या बात है, तुम मेरी प्रशंसा पर प्रशंसा ही किए चले जा रहे हो। अच्छा ये तो बताओ, तुमने हमारी ये द्वारिका नगरी को भली भांति देखा है कि नहीं? कैसी लगी हमारी द्वारिका तुम्हें? तुम्हारे जैसी मनमोहक। किसका मन मोह लेने की बात चल रही है देवर जी? भाभी जी, सच बात यह है कि कृष्ण कह रहा था कि आपने उसका मन मोह लिया है, और यह भी कह रहा था कि द्वारका आप जैसे ही मनमोहक है। क्या बात है देवर जी, आज बड़ी मधुर आवाज में बोल रहे हैं आप। श्री कृष्ण की बांसुरी जो सुनी है मैंने। रुक्मिणी, आज अर्जुन तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अच्छा, तो मैं चलता हूँ वासुदेव। कहाँ जा रहे हो?
वासुदेव, मैं शिकार खेलने जा रहा हूं। आज्ञा दीजिए भाभी जी। अरे, अर्जुन तो जा रहे हैं। ठीक है, जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दो? आप चाहते हैं ना कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो? ऐसी इच्छा तो है मेरी। तो ये इच्छा तब सफल होगी जब अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को देखें, उनके मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण का जन्म हो। परंतु आज तक ना तो अर्जुन ने सुभद्रा को देखा है और ना ही सुभद्रा ने अर्जुन को। फिर इन दोनों का मिलाप होगा कैसे? रुक्मिणी, हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? सुभद्रा रेवतक पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने गई है और अर्जुन हर रोज शिकार खेलने जाता है। फिर इन दोनों में बात बनेगी कैसे? सारथी, रथ रोको। जाओ सखी, हिरन लेकर आओ। आप रुकिए, ये हिरन मेरा है। नहीं सखी, ये हिरन मेरा है। उठा लाओ इसे। ऐसा कैसे हो सकता है? देवी, इस हिरन का शिकार मैंने किया है, इसीलिए ये हिरन मेरा है। ये आपका भ्रम है। हिरन का शिकार मैंने किया है, इसी कारण हिरन मेरा है। मेरा बाण लगने से ही ये हिरन मरा है। ये भी आपका भ्रम है महोदय। हाँ? मेरा बाण लगने से ही हिरन की मृत्यु हुई है। और हिरन पर मेरा अधिकार है, इसलिए हिरन को मैं ले जाऊंगी। इस सुंदरी का आवेश मोहक है। इसके नैनों के बाणों ने तो मुझे घायल कर दिया है। कौन होगी ये सुंदरी? आज इसे देखने के बाद मेरे मन में प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। सखी, उठाओ उस हिरन को। देवी, मैं नारी से कभी युद्ध नहीं करता, परंतु इस हिरन के लिए मैं अवश्य युद्ध करूंगा। सुंदरी का गुस्सा भी कितना मोहक है। देवी, हिरन मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरन नहीं ले जाने दूंगा। पहले अपने धनुष पर बाण लगाना सीखो, फिर हमारी राजकुमारी के साथ युद्ध की भाषा में बात करो। आप तो द्वारिका के वासी नहीं लगते, शायद इसीलिए आपसे राजकुमारी को चुनौती देने की भूल हो गई। अजी, धनुर्धारी अर्जुन का नाम नहीं सुना कभी? अर्जुन? कौन अर्जुन? अर्जुन नहीं मालूम आपको? इस जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर शत्रुंजय अर्जुन। वो भी हमारी राजकुमारी के सामने टिक न सकेगा। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा देवी, फिर ये हिरन आप ही का है। सखी, हिरन को उठा लाओ।